बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। मैं हूं आपका दोस्त तनवीर अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉमन मैन टीवी। दोस्तों, कॉमन मैन टीवी के लिए आप देखिए और इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सकें बर वक्त और बिला ताख़ीर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मरीम नवाज़ और उसके सियासी कैरियर पर। सियासी कैरियर मरीम नवाज़ का हमारे अपने सामने शुरू हुआ है। मरीम नवाज़ एक नवाज़ शरीफ की बेटी होने के बाद कोई सियासत में ख़ास अमल दखल नहीं था। नवाज़ शरीफ के साथ रहती थी, नवाज़ शरीफ के साथ साथ जलसों में भी जाना होता था उनका, और इसके अलावा कोई उनका सियासी वो नहीं था, स्टैक नहीं था। लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी, वो क्राउड पुलर नहीं थी, क्राउड जमा नहीं कर पाती थी। सिर्फ ये करिश्माती काम सिर्फ नवाज शरीफ का था। शहबाज शरीफ भी क्राउड पुलर नहीं थे, वो भी मजमे को इकट्ठा नहीं कर सकते, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छी करते थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे थे। इसी तरह से हमजा शहबाज में भी मजमे को जमा करने की सलाहियत नहीं थी। दोस्तों, PMLN में सिर्फ एक नवाज शरीफ ही ऐसे थे जो कि करिश्माती तौर पर अवाम में बहुत ज़्यादा मकबूल थे, जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। और इनकी इस मकबूलियत को जब ये पनामा का केस आया, बहुत बड़ा धचका लगा, बहुत ही डैमेज हुई इनकी सियासत और इनकी शख्सियत भी डैमेज हुई और सियासत भी डैमेज हुई। पनामा में सियासत डैमेज हुई और अकामा में शख्सियत डैमेज हुई। दोस्तों, केस चला, इमरान खान साहब की उम्मीदें बढ़ आई और नवाज शरीफ पर एक इंतहाई जारहाना किस्म के कई केस चले, जिसमें पनामा का केस था, अल अज़ीज़िया का केस था, और एमनफील्ड का केस था, और इसी तरह से मनी लॉन्ड्रिंग के भी केस थे, और बहुत सारे इस तरह के केस थे जो अदलिया में चले। GIT बनी, नवाज शरीफ की मुतासिर कुन शख्सियत को जंग लग गया और अवाम में उनकी मकबूलियत मकबूलियत का जो गिराफ था वो इंतहाई नीचे आया, अवाम में गैर मकबूल होने लगे। इमरान खान का गिराफ इंतहाई बुलंदियों को छूने लगा। तो ये इस तरह से डिसबैलेंस हुआ पाकिस्तानी सियासत में, और नवाज शरीफ साहब पर इल्ज़ाम भी लग गए, और पनामा में जो केस शुरू हुआ था वो अकामा पे ख़त्म हुआ और उन्हें सज़ा हुई, अल अज़ीज़िया में सज़ा हुई, और इस तरह से वो सज़ा याफ्ता कहलाए, नाअहल कहलाए और सियासत के लिए हमेशा के लिए आउट हो गए। उनके जाने के बाद मुस्लिम लीग नून में एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ जो कोई किसी में उसको भरने की सलाहियत नज़र नहीं आ रही थी, और उनके मुखालफिन जो थे वो काफ़ी खुश लग रहे थे कि PMLN का सूरज डूब गया है, PMLN ख़त्म हो गई है। पाकिस्तान में PMLN के लिए अब सियासत में कोई गुंजाइश नहीं रही। ऐसा कहना था, ऐसा सोचना था उनके मुखालफिन का, और ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ का। वो ये चाहती थी, वो ये समझती थी कि अब हम PMLN को कभी ग्राउंड पर नहीं देख सकेंगे, बाकायदा सियासी मूड में भी नहीं देख सकेंगे, और वैसे भी एक शरीफ ख़ानदान के लिए उन्होंने जो मुश्किलात पैदा की, अदलिया ने जो फ़ैसले लिखे, उन फ़ैसलों के बाद शरीफ फैमिली का दोबारा इस तरह से उठना बहुत ही मायनेखेज़ था, नामुमकिन था। और शहबाज शरीफ जो मफाहमत चाहते थे, उनसे भी इस जारहाना सियासत की तवक्को नहीं की जा सकती थी कि ये दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सके। हमजा शहबाज तकरीबन 1.5 साल से 1.25 साल से जेल में है, शहबाज शरीफ भी जेल में है, उन पर भी कई केस है। तो अब बचा कौन? बची हम मरीम नवाज़ के कंधों पर, यूँ कह लें कि मरीम नवाज़ के नाजुक कंधों पर काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी आ गई, और वो इस जिम्मेदारी को पूरा करने की अहल आज से 6 महीने पहले तक नहीं समझी जा रही थी। बड़े बड़े तजियाकारों और नामा निगारों और अखबार के सहाफ़ियों की मुश्तरका राय थी कि मरीम नवाज़ ये बोझ नहीं उठा सकेंगी। लेकिन आज हम जो सियासत में रमूज़ देख रहे हैं, जो सियासत के उतार चढ़ाव देख रहे हैं, जो सियासत में गहमा गहमी और PMLN का घिराव देख रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ नवाज़ शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ की वजह से है। मरीम नवाज़ पाकिस्तान की सियासत में बहुत क्राउड पुलर निकली, और उनको मजमा जमा करने में महारत हासिल है, और वो किसी भी जगह पर जाकर बेतहाशा मजमा जमा कर सकती हैं। इसके बावजूद कि उनके ऊपर भी कई केस है, इसके बावजूद कि उनके वालिद पर भी सज़ा याफ्ता है, इसके बावजूद कि उनके चचा और चचा के लड़के भी जेल में हैं, उनका पूरा ख़ानदान डिस्टर्ब है, लेकिन इसके बावजूद
वो इंतहाई साबित कदमी से आगे बढ़ रही हैं। और मैं समझता हूँ कि मरीम नवाज़ में जो क्वालिटी नज़र आ रही है, ये पाकिस्तान के बहुत कम लोगों में नज़र आ रही है। और इसी वजह से अब वो हुकूमत के भी पैरों तले ज़मीन खिसकने की मैं देख रहा हूँ मामला। अब मैं आपको ये बताऊं कि शायद जो करिश्माती शख्सियत मैंने ज़िक्र किया था पहले नवाज़ शरीफ के लिए ब्लॉग के शुरू में, मैं उसी करिश्माती शख्सियत को अब मैं समझता हूँ कि वो मरीम नवाज़ में है। मरीम नवाज़ पाकिस्तान की सियासत में एक धमाका करने वाली हैं, कुछ छोटे छोटे धमाके कर चुकी हैं, और ये आने वाला जो 13 दिसंबर का जलसा है, ये इनकी शख्सियत को चार चांद लगा देगा। ये मेरा अपना ज़ाती तज़किया है। मैं मुख्तलिफ़ लोगों से बात कर चुका हूँ, तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि मरीम नवाज़ में वो कादियाना सलाहियतें मौजूद है जो एक लीडर में होनी चाहिए। और मैं भी ये देख रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में PMLN का जो गिराव ख़त्म हो गया था, गिर गया था, लोगों के सामने उनकी पॉपुलैरिटी जो कम हो गई थी वो दोबारा से बढ़ना शुरू हुई है। और 13 दिसंबर का जलसा हमें बताएगा कि मरीम नवाज़ कहाँ पे खड़ी हैं, और आइंदा आने वाले इलेक्शन में मरीम नवाज़ के PMLN को कहाँ पर लेकर जाती हैं, और जो उनकी कायदाना सलाहियतें हैं, जैसे कि PMLN 13 दिसंबर के जलसे की ऑर्गेनाइज़र है, इंतज़ामिया तौर पर इंतज़ामात के तौर पर मरीम नवाज़ किस तरह से मैनेज करती हैं, ये जलसा भी और आने वाले जो भी मामलात हैं लॉन्ग मार्च से लेकर आगे तक और इस्तीफ़े से लेकर हुकूमत गिराने तक देखते हैं। आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ, मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।